चले देखेंगे 12 में सॉलिड स्टेट इस साल फिर आ गया। कुछ दिन पहले 11 में लग गया था और फिर इस साल आया था, इसमें भी कौन कर दिया है। पहले दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, लेकिन उसके पहले से थोड़ा आ रहा है क्योंकि यह कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ पढ़ेंगे नहीं, यह आपके सिलेबस में अभी जिस दिन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पढ़ाएंगे उस दिन से इंपॉर्टेंट रहेगा। यह इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हम शुरू से चल रहा है, सुनेंगे ध्यान से। सॉलिड का डिफिनेशन बच्चे जानते हैं छोटे में, जिसका शेप फिक्स हो, वॉल्यूम फिक्स हो, वह सॉलिड है। जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ईंट पत्थर सब कुछ सॉलिड हो जाएगा। इस तरह हम डिफिनेशन दे सकते हैं। देखेंगे सॉलिड का नीचे जानते हुए द सब्सटेंसेस हैविंग फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम are called solid। एग्जाम्पल में एक दो देते हैं। एग्जाम्पल पेन ही ले लिए, हम पेन ले लिए, बुक ले लिए, स्टोन ले लिए। अब एक NaCl ले लिए, सोडियम क्लोराइड, शुगर ले लिए, C12H22 O11, इस तरह से ये सब सॉलिड सब्सटेंस है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड्स इनका कैरेक्टर देखेंगे। पहला देखेंगे सॉलिड में जान गए कि फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है। सॉलिड्स है फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। क्यों होता है, सब जवाब दिया जाएगा। दूसरा देखेंगे रिजिड होते हैं, सॉलिड्स आर रिजिड, दैट इज दे आर इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल, इनको दबाया नहीं जा सकता है, कंप्रेस नहीं किया जा सकता। आगे देखिए सॉलिड के अंदर जो है पार्टिकल्स जो है उनकी दूरी कम होती है। ऐसे लिख रहे हैं द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस of solid is minimum, minimum means compared with liquid and solid, माने compared with liquid एंड गैस। अगला देखेंगे कि इनके पार्टिकल्स जो है किसी न किसी फोर्स से जुड़े हुए हैं, तो यह फोर्स जो है ज्यादा होता है। द इंटर पार्टिकल फोर्सेज is maximum compared with liquid and gas। तो इसके तुलना में स्टेट ऑफ मैटर का ये पहला भाग है। लिक्विड और गैस हम लोग पढ़ चुके हैं 11 में, सॉलिड यहाँ पढ़ेंगे। यह देखेंगे, यह सॉलिड का स्ट्रक्चर अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें जो है हर का हर
पार्टिकल का पोजीशन फिक्स है, लेकिन हायर एजुकेशन में जब चलेंगे तो उस फिक्स पोजीशन में भी ऑसिलेट करता है, अपने जगह से थोड़ा सा इधर उधर हिलता है, ऑसिलेट करता है। लिख देंगे कि द पोजीशन ऑफ particles of solid is fixed, but it oscillate माने अपने जगह पर इस तरह से मूव करता है, oscillate from its position। यह मोटा मोटी कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे और भी चीज जानेंगे। लेकिन अब इसके बाद सॉलिड दो प्रकार के होते हैं, एक क्राइस्टल सॉलिड होता है, दूसरा जो है एमॉर्फस सॉलिड होता है। टाइप्स ऑफ सॉलिड देखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड देखेंगे। टाइप्स ऑफ सॉलिड में दो प्रकार के सॉलिड हम पाते हैं, एक क्राइस्टलाइन सॉलिड है और दूसरा एमॉर्फस है। इसमें टर्म्स बार बार आज से लेकर जब तक खत्म नहीं होगा ये यूज करेंगे। पार्टिकल्स का मतलब एटम्स भी हो सकता है, मोलेकुल्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है। अगर सॉलिड में पार्टिकल्स जो है रेगुलर एक नियमित रूप में रेगुलर और रेस्पेक्टिव वे में सजे हुए हैं तो उसको हम लोग क्राइस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, और इरेगुलर सजे हुए हैं तो यह एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। जैसे क्राइस्टलाइन में NaCl है, उसका सब पार्टिकल एक जैसा होता है, चीनी का सब पार्टिकल एक जैसा होता है, CuSO4 सब एक जैसा होगा, उसका सबका वेल डिफाइंड शेप होता है क्राइस्टल का। यानी हम लोग कह देंगे, इसका डेफिनेशन बनाएंगे कि द सॉलिड सब्सटेंसेस इन विच पार्टिकल्स इन ब्रैकेट एटम्स मोलेकुल्स और आयंस बंद कर देंगे आर अरेंज्ड इन रेगुलर एंड रेस्पेक्टिव वे आर कॉल्ड क्राइस्टलाइन सॉलिड। सुनेंगे फिर ध्यान से। दोज सॉलिड्स substances in which the constituent particles means जिससे बना हुआ constituent particles का मतलब आज के बाद से एटम, मोलेकुल्स और आयंस तीनों हो सकता है, और आयंस आर अरेंज्ड इन रेगुलर एंड रेस्पेक्टिव वे are called crystalline solid। एग्जाम्पल दे देंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जितना फार्मूला जानते हैं लिख दीजिएगा, सब नहीं माने SO नहीं, वो क्राइस्टलाइन सॉलिड बनता है तब का। यह CuSO4 5s2 है, यह ऑल आर क्राइस्टल, यह क्राइस्टलाइन सॉलिड होता है। अब दूसरा है इसमें का एमॉर्फस, जिसमें रेगुलर और रेस्पेक्टिव में नहीं सजे होते हैं, डिफिनेशन वहीं डाल देंगे। दो सॉलिड substances in which constituent particles अब एटम मोलेकुल साइन नहीं लिख रहे, याद रखेंगे। constituent particles are not arranged in regular and respective
वे are called amorphous। amorphous कुछ लोग सॉलिड भी कह देते हैं, कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल में लिख देंगे प्लास्टिक, रबर, ग्लास, etc। यह हम लोग